जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 45 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, यह सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, बद्रीनाथ की बात की जा रही है तो यह जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा की बात करेंगे तो इनको जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए, मरकत द्वीप की बात की जा रही है तो यह कहाँ स्थित है? देखिए, ऑप्शन ए में है अरब सागर में, बी में है दक्षिण चीन सागर में, सी में है बंगाल की खाड़ी में, डी है हिंद महासागर में। तो दोस्तों, मरकत द्वीप की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिनका नाम बैरन है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, बैरन द्वीप के बारे में बात की जा रही है तो यह जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है मध्य अंडमान में स्थित है, जो कि भारत में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो इनका जो है सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? तो इनका जो है सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह जो है नारकोंडम की बात करेंगे तो यह जो है ज्वालामुखी द्वीप है और यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नारकोंडम जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को जो है कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिनका उद्गम मैदान में हुआ है। तो दोस्तों, गंगा नदी का सहायक नदी है जिनका उद्गम जो है मैदानी स्थल में हुआ है, वह कौन सा नदी हो जाएगा? ऑप्शन ए में है गंडक, यमुना, गोमती और बेतवा। तो दोस्तों, गोमती की बात करेंगे तो गोमती का जो है, देखिए गोमती की बात करेंगे तो इनका उद्गम स्थल कहाँ हुआ था? मैदानी भाग में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बीर गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, बीर गंगा के नाम से जो है किनको जाना जाता है? तो गोदावरी को जो है बीर गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो इनमें जो है पहला नंबर किसका आता है? यमुना का आता है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। तो दोस्तों, ग्रेट निकोबार को जो है सुमात्रा से अलग कौन सा चैनल करता है? यानी ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जो है अलग करने का काम जो है कौन सा चैनल करता है? तो यह जो है 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? देखिए, सैडल पीक की बात करेंगे तो यह प्रथम हो जाएगा और यहाँ दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? तो यह जो है आपको माउंट थुलियट की बात करेंगे तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कौन सा? माउंट थुलियट जो है, माउंट थुलियट पीक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी की बात करेंगे तो यह जो आपको नर्मदा एवं ताप्ती जो है पश्चिम दिशा की ओर जो है प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, रॉस द्वीप की बात करेंगे तो इनका नाम बदल करके जो है सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इनका नाम रखा गया है। किनका? रॉस द्वीप का नाम क्या हो गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, नील द्वीप का
नील द्वीप का नाम बदल करके जो है क्या रखा गया है? तो दोस्तों नील द्वीप की बात करेंगे तो इनका नाम जो है क्या रखा गया है? तो शहीद द्वीप जो है इनका नाम रखा गया है। नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है? शहीद द्वीप रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो देखिए व्हीलर द्वीप की बात करेंगे तो इनका नया नाम क्या है? तो दोस्तों व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप जो है इनका नया नाम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह 3 प्रश्न में से जो है लगभग मैक्सिमम एग्जाम में जो है 3 में से 1 प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न का राइट नाम आंसर क्या होगा? अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा, जो अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे रखा गया है। उसके बाद देखिए हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो दोस्तों हैवलॉक द्वीप की बात करेंगे तो इनका नाम जो है स्वराज द्वीप जो है रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों सिंधु के बारे में बात की जा रही है तो इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करेंगे तो यह जो है बेतवा नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न है विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों विद्यासागर सेतु की बात करेंगे तो यह जो है हुगली नदी पर जो है बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी पर बनाया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे छोटा द्वीप के बारे में पूछी जा रही है तो कौन सा हो जाएगा? इनका जो है यानी लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप क्या हो जाएगा? बिटरा जो है इनका सबसे छोटा द्वीप समूह हो जाएगा जिनका नाम क्या है? बिटरा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो है किनको जाना जाता है? तो दोस्तों कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु समझौता जो है कब हुआ था? ऑप्शन ए में देखिए 1966 है, 1976 है, 1960 है, 1962 है। तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु नदी जल समझौता की बात करेंगे तो यह कब हुआ था? तो यह जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करेंगे तो इनको जो है कौन सा चैनल अलग करता है? बताइए कॉमेंट बॉक्स में आप लोग लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल है और बी में जो है 6 डिग्री चैनल है, बी में 6 डिग्री चैनल है और सी में 10 डिग्री चैनल है और डी में 9 डिग्री चैनल है। तो दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करेंगे तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ की बात करेंगे तो यह जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या की बात करेंगे तो यह जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो सरदा नदी है, नारायणी नदी है और गंगा नदी है, सरयू नदी है। तो दोस्तों अयोध्या के बारे में बात करेंगे तो यह जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह आपको जो है माजुली है। प्रश्न 3 तरह से बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। और माजुली नदी कहाँ बहती है? तो यह असम में बहती है। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है यानी माजुली नदी जो है यह किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है जोरहट जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा यानी माजुली नदी जो है असम के जोरहट जिला में बहती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए गंगा नदी को
यमुना नदी को, गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को और दामोदर नदी को। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैविक मरुस्थल की बात करेंगे तो यह जो है दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी मुख जो है किस नदी का है। तो दोस्तों सबसे बड़ा नदी मुख की बात करेंगे तो यह जो है किस नदी का है। तो दोस्तों हुगली नदी का जो है सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है, तो हुगली नदी का है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लवनी नदी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों लवनी नदी की बात करेंगे तो किनको जो है लवनी नदी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों लूनी नदी की बात करेंगे तो इनको जो है लवनी नदी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद जो है यह जो है मूसी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों उज्जैन की बात करेंगे तो यह जो है शिप्रा नदी की यानी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी है। तो दोस्तों गोदावरी नदी की बात करेंगे तो यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों बगलिहार परियोजना की बात करेंगे तो यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड प्रश्न देखेंगे तो दोस्तों तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना की बात करेंगे तो यह जो है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यह आपको जो है झेलम नदी पर जो है तुलबुल परियोजना स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों दुलहस्ती परियोजना की बात करेंगे तो यह जो है किस नदी पर स्थित है। तो यह जो आपको चिनाब नदी पर ही स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दुलहस्ती बांध परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। देखिए श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है। तो दोस्तों श्रीनगर एवं लेह की बात करेंगे तो इनको जो है कौन सी दर्रा जोड़ती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा की बात करेंगे तो यह जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यानी जोजिला दर्रा की बात करेंगे तो श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। उसके बाद देखिए दोस्तों न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों न्यूमूर द्वीप की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए में है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, चीन सागर में, हिंद महासागर में। तो दोस्तों न्यूमूर द्वीप की बात करेंगे तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। तो देखिए गुजरात की जीवन रेखा की बात करेंगे तो किनको कहा जाता है। तो दोस्तों नर्मदा नदी को जो है गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए कावेरी नदी की बात करेंगे तो इनका उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए ऑप्शन ए में है नासिक, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और पश्चिमी घाट। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इनका उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए त्र्यंबक की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, महाबलेश्वर से और अनामुड़ई से। तो दोस्तों कृष्णा नदी की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ से निकलती है, तो यह जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। यानी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, महाबलेश्वर की पहाड़ी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो दोस्तों डेल्टा का निर्माण जो है कौन सी नदी नहीं करती है। तो दोस्तों देखिए नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा भी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है और ताप्ती भी नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी नर्मदा एवं ताप्ती की बात करेंगे तो यह दोनों जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की
कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो यानी एस्चुरी निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी की बात की जा रही है। तो दोस्तों कौन सा नदी हो जाएगा? तो नर्मदा नदी जो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।